नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व है, जिसे फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी महाशिवरात्रि के रूप में ही मनाया जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे हुआ माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह। इनका विवाह आखिर कैसे हुआ, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। आइए शुरू करते हैं हमारे प्रभु भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व क्यों इतना विशेष है और क्यों इसे इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि बोला जाता है, यूं ही नहीं मशहूर महाशिवरात्रि की कहानी हो गई, यूं ही नहीं मशहूर महाशिवरात्रि की कहानी हो गई। वो महलों में रहने वाली रानी कैलाश वासी की दीवानी हो गई। जी हाँ, माता पार्वती महलों में रहने वाली थी और वो भगवान शंकर से प्रेम करने लगी थी और उन्होंने उन्हें पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया था। शिव पार्वती विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र प्रसंग है, जो भक्ति और आदर्श प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भगवान शंकर और माता पार्वती का जो विवाह है वो इस दुनिया में, इस जगत का पहला प्रेम विवाह था। और आज भी जब भी प्रेम विवाह की बात होती है तो सबसे पहला प्रेम विवाह जो है वो भगवान शंकर और माता पार्वती का ही है। सबसे पहला जो प्रेम विवाह हुआ था वो भगवान शंकर और माता पार्वती का ही इस पूरे जगत में पहला प्रेम विवाह माना जाता है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की अद्भुत गाथा को दर्शाता है। माता पार्वती, जिन्होंने पूर्व जन्म में सती के रूप में जन्म लिया था, उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिमालय के राजमहल में संपन्न हुआ, जहां सभी देवी देवताओं ने उनके मंगल परिणय में भाग लिया। इस विवाह के दौरान भगवान शिव और अनोखा बारातियों के साथ विवाह स्थल तक पहुंचना, देवी पार्वती के परिवार की भावनाएं और पूरे ब्रह्मांड में इस शुभ विवाह की खुशी, यह सब अत्यंत रोचक और भक्तिपूर्ण घटनाएं हैं। जी हाँ, जब
भगवान शंकर जो थे वो माता पार्वती के घर बारात लेकर गए, तो उनके साथ उनके नंदी शंदी भूत पिशाच सभी वो बाराती बनकर उनकी बारात में गए थे। और जब पार्वती माता के घर वालों ने उन्हें देखा तो वे दंग रह गए थे कि हमारी पुत्री ने ये कहाँ विवाह किया है। उन्हें नहीं पता था कि बारात में इतने सारे भूत पिशाच आएंगे। उन्हें नहीं पता था कि मेरी पुत्री की बारात इस प्रकार की होने वाली है। माता पार्वती की माता स्वयं भगवान शंकर को देखकर बेहोश हो गई थी, क्योंकि भगवान शंकर ने अपना इतना अद्भुत रूप बनाया हुआ था। उन्होंने अपने शरीर में छाल पहनी हुई थी और गले में नाग लपटाया हुआ था और पूरे शरीर में भभूत लगाकर रखा हुआ था, जिससे उनका रूप बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दिख रहा था। माता पार्वती की माता ने सोचा भी नहीं था कि उनका जो दामाद है वो ऐसी वेशभूषा में बारात लेकर आएंगे। लेकिन अब हैं तो भगवान भोलेनाथ ही, वो तो जैसे रहते थे वैसे ही चल दिए बारात लेकर। ये जो उस समय का नज़ारा था बहुत ही मनमोहक और सुंदर था। जी हाँ, तो इस प्रकार उनकी बारात वहाँ पहुँची और फिर इसके बाद धीरे धीरे सारी रीति रिवाज से माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से हमें क्या सीख मिलती है, आइए हम बात करते हैं। जो माता पार्वती और भगवान शंकर हैं ये सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति माने जाते हैं। माता पार्वती की अटूट भक्ति यह सिखाती है कि प्रेम में धैर्य और विश्वास बहुत आवश्यक है। तपस्या और साधना का बहुत महत्व है। आत्मसंयम और कठोर तपस्या से हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। सामंजस्य और संतुलन भी ज़रूरी है। शिव पार्वती का विवाह यह दर्शाता है कि जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन आवश्यक है। शिव पार्वती विवाह का उत्सव महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से मनाया जाता है, जब भक्त भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन को श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं। महाशिवरात्रि जो पर्व होता है उसमें सभी माताएं बहनें उपवास करती हैं, क्योंकि वो महाशिवरात्रि रहती है, इसीलिए हम रात्रि में भी उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि के अगले दिन जब हम स्नान आदि करके भगवान की पूजा करने के बाद ही वह उपवास पूर्ण माना जाता है। तो कैसे होती है महाशिवरात्रि की पूजा और उसमें कैसे व्रत रखा जाता है, आइए हम चर्चा करते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा विधि जो है वो इस प्रकार है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने, व्रत रखने और रात्रि जागरण करने से मनोवांछित फल मिलता है। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, शिवालय जाएं और घर पर ही पूजा स्थल को स्वच्छ कर शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग को जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव को 3 पत्तियों वाले बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव जी की आरती करना चाहिए और धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए, उसमें चंदन, फूल, भस्म और धतूरा ये सभी इत्यादि चीज़ें शामिल करना चाहिए। प्रसाद में फल और पंचामृत ज़रूर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए।
रात्रि में जागरण करना चाहिए और शिव कथा, भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा कर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करें। इस विधि से पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और समस्त कष्ट दूर होते हैं। महाशिवरात्रि जो पर्व होता है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रत और रात्रि जागरण करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह दिन आत्मचिंतन, ध्यान और शिव तत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवरात्रि आध्यात्मिक शांति और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की बात की, वो कैसे हुआ इस बारे में हमने बात की, और महाशिवरात्रि पर्व कैसे मनाया जाता है, कैसे व्रत किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने जाना। आशा करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने भगवान शंकर और माता पार्वती की विवाह की सुंदर और मनोहर बातें की। जी हाँ, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। जाते जाते मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, हमेशा भगवान पे ध्यान लगाए रहिए, भगवान का चिंतन करते रहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे और भगवान शंकर और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। जिस तरह भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह बंधन में बंधे, हर किसी को अपना अपना मनपसंद जीवन साथी भगवान उन्हें दे और भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।